हेलो एवरीवन। तो आज आपका सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है आपका एसएससी जीडी का 28 फरवरी में वो भी हो चुका है समाप्त। तो आज देखेंगे कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन है जो जीके जीएस के अंदर पूछे गए हैं, आपके एग्जाम में किस तरह का लेवल रहा हुआ है। और जैसा कि आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस मिलता है और आपसे कहते हैं कि वीडियो को देखने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, फिर आइए आप देखिए आकर के आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आई होप कि लाइक कर दिया ही होगा सभी लोगों ने। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया आपका टिप्पाणी लोक नृत्य पूछा गया था कि किस राज्य का। तो टिप्पाणी की बात करें, ये ना तो कोई नया है और ना ऐसा है कि पहले कभी ना आया हो। अभी जीडी के एग्जाम में ही आपका ये दोबारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक दिन के शिफ्ट में ये और देखने को क्वेश्चन मिला हुआ था कि टिप्पाणी लोक नृत्य पूछा गया था किस राज्य का है। तो टिप्पाणी जो है वो गुजरात का लोक नृत्य हो जाएगा। पहले भी ये जो पूछा गया था आपका, दोबारा से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। गुजरात के कुछ और आप याद कर लेंगे। एक तो आप भवई याद कर लीजिए, दूसरा आप याद कर लीजिए डांडिया, भवई डांडिया, और एक और आप याद कर लीजिए गरबा। ये तीन और नृत्य हैं जिनको आपको याद करना है। ये आपके हैं कहाँ के, आपके गुजरात के ही हैं। इनमें से कोई भी आपका पूछा जाता है गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक दिन उत्सव में भी गुजरात का ही पूछा गया कि रण उत्सव जो है, रण उत्सव किस राज्य का है। तो रण जो उत्सव होता है ये भी गुजरात का उत्सव होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो लोक नृत्य जो है और उत्सव भी जो गुजरात के पूछे गए, तो गुजरात के आपको अच्छे से देख लेना है। और बाकी तो आपको हम बताते ही रहते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस चीज़ पर आपको फोकस करना है, जिससे कि आपको यहाँ पर आइडिया मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम के सरोजा किस नृत्य से संबंधित है। एम के सरोजा की बात करें तो भरतनाट्यम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि एम के सरोजा का संबंध है। और एम के सरोजा की अगर बात करें तो भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, अगर आपसे ये पूछे तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और आपको इससे रिलेटेड और आपका कल पूछा गया था कि सोनल मान सिंह जो है, सोनल मान सिंह का संबंध किस नृत्य से है। तो सोनल मान सिंह का संबंध देखिए आपके भरतनाट्यम से भी था, और भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी से भी था, और भरतनाट्यम से था। और एक क्वेश्चन सोनल मान सिंह से बनता है कि सबसे कम उम्र में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली यानी पद्म भूषण प्राप्त करने वाली महिला कौन सी थी। तो वो थी सोनल मान सिंह, और 1992 के अंदर इनको पद्म भूषण दिया गया था। ये भी यहाँ पर क्वेश्चन में कई बार पूछा गया। ये सारी चीजें देख लेते हैं। यहाँ पर दो लोगों के जो दो नृत्य से संबंधित, इसी तरह यामिनी कृष्णमूर्ति का भी होता है, ये भी दो नृत्य से संबंधित है। एक तो ये भरतनाट्यम से ही संबंधित हो जाती है और दूसरी संबंधित होती है कुचिपुड़ी से, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो जो दो दो नृत्यों से संबंधित है इनको स्पेशली देख लेना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वहां पर कंफ्यूजन आपके अंदर एक क्रिएट हो जाता है जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति आई हुई थी। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपका हरित क्रांति से रिलेटेड पूछा गया था। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। पंचवर्षीय वाला जो मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ था उसमें मैंने डिटेल से आपको समझाया था कब क्या हुआ। तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो आई हुई थी आपकी, इसी में हरित क्रांति आई हुई थी 1965 के करीब में। और इसके साथ साथ बता दें सबसे असफल योजना भी पूछी गई है, कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल रही। तो उसका भी राइट आंसर आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना रहा हुआ था। और कल जो आपका एक क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 4 सालों तक चली हुई थी। तो वो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी जो कि 4 सालों तक चली हुई थी, 1974 से लेकर के 1978 तक। और गरीबी हटाओ का जो नारा है वो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। सब कुछ आपको बता रहा है, एक्स्ट्रा फैक्ट आप दिमाग पे घुसा के रखेंगे तो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा और आपको बताएंगे। क्या मैंने ये क्वेश्चन आपको नहीं बताया, ये बताया है मैंने आपको। पंचवर्षीय योजना पूरा वीडियो बना के रखा हुआ है। ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या मैंने नहीं बताया कि 14वीं जनगणना कब हुई थी। ये मैंने आपको कई बार एनालिसिस के टाइम पर बताया कि जो 2011 की जनगणना थी वो 15वें नंबर की जनगणना थी। आपसे मैंने बताया 15वें नंबर की थी। और अगर कभी ये पूछे कि आज़ादी के बाद से कौन से नंबर की जनगणना थी तो फिर 7वें नंबर की थी, अगर 1947 के बाद से पूछे। अब अगर ये पता होगा जिसको कि 2011 की 15वें नंबर की थी, तो वो क्या 14वें नंबर की नहीं बता देगा कि इससे 10 साल पहले यानी कि 2001 की जो जनगणना थी वो 14वें नंबर की थी। तो एक्स्ट्रा फैक्ट का फर्क पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ सिलेक्टेड जो कि या तो आपके पीवाईक्यू में उस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और या फिर आपका ये यूं कि उससे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर बनने वाले हम एक्स्ट्रा फैक्ट में बताते हैं। तो आप लोग उसी हिसाब से काम करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि आपका यहाँ पर पूछा गया था कि बाल लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार कितना है। यहाँ पर देखिए बाल लिंगानुपात आपका पूछा जाने लगा है, और आपका केंद्र शासित प्रदेश हो या फिर आपका राज्य हो, उनसे तो पूछा जा चुका है। यूटी में सबसे अधिक जो है आपकी अगर लिंगानुपात की बात करें तो वो फिर पांडिचेरी होता है, और सबसे कम की बात करें तो वो दमनदीव होता है। और वहीं राज्यों में सबसे अधिक केरल हो जाता है, और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो हरियाणा हो जाता है। यहाँ आपसे टोटल संख्या ही पूछ ली है कितनी है। देखिए वैसे जो लिंगानुपात की बात करें तो 943 है भारत का, लेकिन बाल लिंगानुपात की बात करी गई है तो बाल जो लिंगानुपात है वो है 914। तो यहाँ पर 914 जो है आपका राइट आंसर था। देखिए इन क्वेश्चंस का पीडीएफ और बाकी सारी अपडेट हम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो उनसे भी आपको जाकर के जुड़ जाना है। एक आपका पूछा गया था कि आत्मसम्मान समाज के संस्थापक। ये क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा ठीक ठाक था, क्योंकि मैंने आपको 4-5 बताए हुए हैं आपके समाज। एक तो आपको ब्रह्म समाज बताया, दूसरा आपको आर्य समाज बताया, इसके साथ में आपको सत्यशोधक समाज बताया, सत्यशोधक समाज के बाद साथ में मैंने आपको प्रार्थना समाज बताया। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, है ना। और यहाँ पर आपका आत्मसम्मान जो समाज क्या है, आपका एक तरह का आंदोलन था, जिसकी जो स्थापना करी गई वो 1925 में करी गई थी, और इसके करने वाले रहे हुए थे ईवी रामास्वामी नाइकर। ईवी रामास्वामी नाइकर जो है इसके संस्थापक, अगर आपसे पूछा गया ये क्वेश्चन तो ईवी रामास्वामी नाइकर इसके संस्थापक थे, और 1925 में जो है इन्होंने स्थापना करी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था एयरफोर्स का चीफ कौन है। देखिए एयरफोर्स से कल भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन कल आपका क्या पूछा था कि कौन सी दूसरी महिला है जो कि एयर चीफ मार्शल के पद तक पहुंची। ये कल क्वेश्चन पूछा था, उसका राइट आंसर था साधना, यानी कि दूसरी महिला है जो कि एयर चीफ मार्शल बनी है। तो मैंने कल आपको पहले भी बताया हुआ था कि जो पद्मा बंदोपाध्याय हैं वो पहली महिला है जो यहाँ पर बनी हुई है एयर चीफ मार्शल। और इस समय शायद आपका करंट का ही पूछ लिया कि वर्तमान में जो एयर के चीफ मार्शल कौन है, तो वो है विवेक राम चौधरी। बाकी अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी डाउट हुआ करे आप लोग कमेंट करके बता देंगे जिनका एग्जाम है। तो विवेक राम चौधरी जो है एयरफोर्स के वर्तमान में चीफ मार्शल हैं। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप पूछा था। अगर ये क्वेश्चन सेम पूछा था तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि एक दिन आपका पहले भी आ चुका है, बस पूछने के तरीके बदल जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर पूछा किसने जीता, तो मैंने आपको पूरा डिटेल में उस दिन बताया था कि इसकी जो मेज़बानी हुई है अंडर 17 की, वो हुई है, मेज़बानी करी हुई है भारत ने, मेज़बानी करी गई भारत के द्वारा। और इसका जो विजेता था वो था स्पेन ने इसको जीता हुआ था। और हराया किसको था, तो हराया था कोलंबिया को। किसको हराया था, कोलंबिया को। इतनी चीजें याद रखनी है। अंडर 17 फीफा महिला वर्ल्ड कप भारत में हुआ, जिसको स्पेन ने जीता और कोलंबिया को हरा दिया। 2022 को भी आपको उसी दिन बताया हुआ था कि इसको जीता हुआ था अर्जेंटीना। आपको किसने जीता, इसको अर्जेंटीना ने। और इसको हार कौन गया था, फ्रांस। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो आयोजन हुआ था कतर में। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। इसके साथ साथ आपको अंडर 17, लेकिन हो सकता है क्योंकि अलग क्वेश्चन भी एक मिला आप यहाँ पर, अगर आपसे अंडर 17 जूनियर आपका पूछा गया, ये भी देख लीजिए। अगर आपसे जूनियर पूछा जाए तो जूनियर में फिर जर्मनी हार जाएगी, यानी जर्मनी हारेगी। और फिर यहाँ पर कौन जीता हुआ था, फ्रांस जीत गया था इसके अंदर। और ये हुई कहाँ पर थी, अगर कभी पूछे तो इंडोनेशिया में हुई थी। अब जो भी आपका पूछा गया हो उस हिसाब से आपको देख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन इससे अलग आपका नहीं पूछा गया अगर फुटबॉल में इससे आपका पूछा हुआ है। नेक्स्ट है कि बीसीसीआई के वर्तमान में चीफ सिलेक्टर कौन है। देखिए चीफ सिलेक्टर की बात करें, आपका करंट का क्वेश्चन था अजीत अगरकर जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अजीत जो अगरकर है ये वर्तमान में इंडिया के चीफ सिलेक्टेड है, यानी कि इंडिया टीम के जो है, तो बीसीसीआई की तरफ से इनको चीफ सिलेक्टर बनाया गया है। तो अजीत अगरकर जो है इसका राइट आंसर था। करंट का क्वेश्चन था, कई लोगों का हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दिवस में झंडा कहाँ फहराते हैं, तो लाल किला इसका राइट आंसर होगा। स्वतंत्रता दिवस की आपसे बात करी गई है और आपको पता भी होगा स्वतंत्रता जो दिवस है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस की बात करें तो गणतंत्र दिवस में क्या होता है कि इसमें 26 जनवरी को मनाते हैं, और इसमें मुख्य अतिथि भी किसी देश से आते हैं। जैसे अभी आपके अब्दुल अले फतेह सीसी से पूछा गया क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में कि 2023 में कौन था, तो अब्दुल जो आपका फतेह अल सीसी जो थे वो आए हुए थे चीफ गेस्ट
के तौर पर। तो ये 2023 वाला आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया अभी। और गणतंत्र दिवस की बात करें कि 26 जनवरी जब होती है तब कहाँ पर झंडा फहराते हैं, तो वो फहराया जाता है राजपथ में। आपको याद रखना है, गणतंत्र दिवस में राजपथ में और स्वतंत्रता दिवस में लाल किले में, इस तरह से फहराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अन्नपूर्णा योजना कहाँ शुरू हुई या किसके द्वारा शुरू करी गई या कब शुरू करी गई, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो। तो इसकी शुरुआत तो पहली चीज हुई थी 15 अगस्त आपसे 2023 में, यानी कि पिछले साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है इसकी शुरुआत करी गई। और इसकी शुरुआत करने वाले थे अशोक गहलोत। अब अशोक गहलोत आपको पता चल गया तो आपको पता भी चल गया होगा कहाँ पर शुरू हुई है। तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, यानी कि राजस्थान में शुरू हुई थी। और अगर आपको राजस्थान के अलावा प्रॉपर जगह भी पूछ ले तो आपको ये बताना श्री गंगानगर, यानी कि श्री गंगानगर में अशोक गहलोत के द्वारा 15 अगस्त 2023 में अन्नपूर्णा योजना शुरू करी हुई थी। इसमें क्या था आपका कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना थी, इसके अंदर फूड के पैकेट दिया जा रहा था, तो फूड पैकेट योजना थी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो यहाँ पर आज सेकेंड शिफ्ट में मिले हुए थे। बस आप लोगों को क्या करना है, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है आपको बता करके। अब आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना है, वीडियो को लाइक करके, वीडियो को शेयर करके, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके, क्योंकि हर एग्जाम का एनालिसिस आपको यहाँ पर हम देते हैं। बाकी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे, जिनके जो लिंक हैं आपको ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाकर के वहाँ से जुड़ जाइए। और बाकी अब मिलेंगे आपसे थर्ड शिफ्ट में। जय हिंद।